डियर स्टूडेंट, फिर से हाजिर हैं हम आपके एमकेएम केमिकल ग्रुप्स में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज फिर हम एक आपको नया वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, आज हम आपको लेटेस्ट एक क्वेश्चन सॉल्विंग दिखा रहे हैं। देखिए, आप भी जो झारखंड बोर्ड ने लॉन्च किया है झारखंड मॉडल सेट 3 का जो सॉल्विंग है 2022 का, जो टर्म 2 के लिए स्पेशली है, उसका सॉल्विंग हम आपको 1 मार्किंग का करवा रहे हैं। देखिए, आज हम आपको स्पेशली सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 का सॉल्विंग दूंगा, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखिए, पहला क्वेश्चन जो इस बार आया मॉडल सेट नंबर 3 में, वो है अभिक्रिया की कोटि की गणना कीजिए जिसका वेग व्यंजक इस प्रकार है। मतलब देखिए, आपको रेट ऑफ रिएक्शन यानी आपको यहां पे अभिक्रिया का जो दर का व्यंजक है दिया हुआ है R इक्वल टू के ए का पावर 2 और B कुछ नहीं है। तो जहां पे पावर कुछ भी नहीं होता है वहां पे हम पावर 1 लेते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो अभिक्रिया की कोटि का मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सांद्रताओं के घातांक का योगफल। यानी मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे 2 और प्लस 1 यानी इसका आंसर होगा 3। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, अधिशोषण के एक महत्व लिखें। यानी आप लोग जो पढ़ते ना एजॉर्प्शन क्या होता है, तो यहां पे बोल रहा है कि एजॉर्प्शन का एप्लीकेशन क्या करते हैं, यानी उसका यूज क्या है। तो देखिए इसका आंसर है आर्द्रता के नियंत्रण में, मतलब मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए कहता है। आप देखे होंगे किसी भी मोबाइल या डिवाइस के पैकेट में सिलिका जेल डाला हुआ रहता है। इसका मतलब ये है कि सिलिका जेल के अंदर ये प्रॉपर्टीज है कि वो करता क्या कि मॉइस्चर को अपने अंदर खींच लेता है, मतलब उसके अंदर से मॉइस्चर को हटाता है, आर्द्रता को कम करता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आया, CuNH3Cl3 में Cu का ऑक्सीकरण संख्या निकालो। मतलब कि आपको बताना है कि इस कंपाउंड में कार्बन कॉपर जो है उस कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। Cu यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम है, NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0 हो जाएगा, इसको X ले लिए। और क्लोरीन जो Cl3 है उसका -1 होता है। इसके बेस हम क्या करेंगे, X प्लस 0 इंटू 6 प्लस -1 इंटू 3 इक्वल टू 0। 0 यहाँ पे इसलिए लिया गया है क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका है 3, मतलब ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया 3 निकाले हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए फिर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाया गया क्वेश्चन। तो क्या लिखा गया है, देखिए लिखा गया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH की IUPAC का नाम लिखें। यानी इस कंपाउंड का आपको IUPAC नाम लिखना है। देखिए वे ये चैप्टर जो अल्कोहल है वो तो आपका टर्म 1 का है, फिर भी टर्म 2 में इसका क्वेश्चन किया गया। तो देखिए इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन 1 ऑल। तो ये आपका आंसर है। अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है। रतौंधी मतलब जिसको रात में दिखाई नहीं देता है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलक से, देखिए क्या पूछा, पीबीसी। पीबीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड के किसी एक उपयोग को लिखिए। तो हम लोग जो पाइप लगाते हैं वो पाइप जो होता है वो पीवीसी का ही बना होता है, यानी पाइपों के निर्माण में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है, बोला है दर्द शामक का एक उदाहरण दे। दर्द शामक का मतलब ऐसी दवा जो दर्द को कम करता है, यानी उसको खत्म कर रिड्यूस कर देता है, जिसको मतलब पेन किलर भी कह सकते हैं। तो देखिए दर्द शामक जो है उसका उदाहरण है, हम लोग सब जानते हैं, एक मोस्ट कॉमनली क्या है, पैरासीटामोल। सब लोग को पैरासीटामोल कभी ना कभी यूज किए होंगे। अब अगले देखिए सेट, यहाँ पे आपका सेट 1 जो है एक एक नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद देखिए सेट नंबर 4 चलते हैं। देखिए सेट नंबर 4 में फिर वही क्वेश्चन किया केमिकल काइनेटिक्स से आपका,
कि दिए गए अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी। तो देखिए आणविकता जो होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है लगभग बच्चे उसको सेम समझते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन का पावर यूज किया जाता है और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का नंबर यूज करते हैं। तो देखिए कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड के टू मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, कि इसकी आणविकता भी 2 है, यानी आंसर है 2। फिर क्या बोला है सेकेंड क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी क्या तापमान पर प्रभाव होगा। तो जब प्रभाव जो होता है आपको पता है कि जो अधिशोषण है वह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, मतलब कि जो जब अधिशोषण होता है तो उसमें ऊष्मा बाहर निकलता, खुदे बाहर निकलता है। तो जब खुदे बाहर निकलता है वो दीजिएगा तो लेगा, तो नहीं लेगा तो मतलब क्या होगा कि तापमान वृद्धि से अधिशोषण घट जाता है। फिर हम और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, तब तक आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। डियर स्टूडेंट, फिर से हाजिर हैं हम आपके केमिकल ग्रुप्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज फिर हम एक आपको नया वीडियो लेकर आए हैं। देखिए आज हम आपको लेटेस्ट एक क्वेश्चन सॉल्विंग दिखा रहे हैं। देखिए आप भी जो झारखंड बोर्ड ने लॉन्च किया है झारखंड मॉडल सेट 3 का जो सॉल्विंग है 2022 का, जो टर्म 2 के लिए स्पेशली है, उसका सॉल्विंग हम आपको 1 मार्किंग का करवा रहे हैं। देखिए आज हम आपको स्पेशली सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 का सॉल्विंग दूंगा, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन जो इस बार आया है मॉडल सेट नंबर 3 में, वो है अभिक्रिया की कोटि की गणना कीजिए जिसका वेग व्यंजक इस प्रकार है। मतलब देखिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन, यानी आपको यहां पे अभिक्रिया का जो दर का व्यंजक है दिया हुआ है R इक्वल टू के A का पावर 2 और B कुछ नहीं है। तो जहां पे पावर कुछ भी नहीं होता है वहां पे हम पावर 1 लेते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो अभिक्रिया की कोटि का मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सांद्रताओं के घातांक का योगफल। यानी मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे 2 और प्लस 1, यानी इसका आंसर होगा 3। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, अधिशोषण के एक महत्व लिखें। यानी आप लोग जो पढ़ते ना एजॉर्प्शन क्या होता है, तो यहां पे बोल रहा है कि एजॉर्प्शन का एप्लीकेशन क्या करते हैं, यानी उसका यूज क्या है। तो देखिए इसका आंसर है आर्द्रता के नियंत्रण में, मतलब मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए कहता है। आप देखे होंगे किसी भी मोबाइल या डिवाइस के पैकेट में सिलिका जेल डाला हुआ रहता है। इसका मतलब ये है कि सिलिका जेल के अंदर ये प्रॉपर्टीज है कि वो करता क्या कि मॉइस्चर को अपने अंदर खींच लेता है, मतलब उसके अंदर से मॉइस्चर को हटाता है, आर्द्रता को कम करता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आया, CuNH3Cl3 में Cu का ऑक्सीकरण संख्या निकालो। मतलब कि आपको बताना है कि इस कंपाउंड में कार्बन कॉपर जो है उस कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, Cu यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम है, NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0 हो जाएगा, इसको X ले लिए, और क्लोरीन जो Cl3 है उसका -1 होता है। इसके बेस पे हम क्या करेंगे, X + 0 × 6 + -1 × 3 = 0। 0 यहाँ पे इसलिए लिया गया है क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका है 3, मतलब ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, 3 निकाले हैं। अब जब आगे बढ़ते हैं तो देखिए फिर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाया गया क्वेश्चन। तो क्या लिखा गया है, देखिए लिखा गया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2OH की IUPAC का नाम लिखें। यानी इस कंपाउंड का आपको IUPAC नाम लिखना है। देखिए ये चैप्टर जो अल्कोहल है वो तो आपका टर्म 1 का है, फिर भी टर्म 2 में इसका क्वेश्चन किया गया। तो देखिए इसका नाम होगा ब्यूट 2 in 1 ऑल। तो ये आपका आंसर है। अगर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है। रतौंधी मतलब जिसको रात में दिखाई नहीं देता है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलक से, देखिए क्या पूछा, पीबीसी। पीबीसी का पूरा नाम होता है
पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड के किसी एक उपयोग को लिखिए। तो हम लोग जो पाइप लगाते हैं वो पाइप जो होता है वो पीवीसी का ही बना होता है, यानी पाइपों के निर्माण में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है, बोला है दर्द शामक का एक उदाहरण दे। दर्द शामक का मतलब ऐसी दवा जो दर्द को कम करता है, यानी उसको खत्म कर, रिड्यूस कर देता है, जिसको मतलब पेन किलर भी कह सकते हैं। तो देखिए दर्द शामक जो है उसका उदाहरण है, हम लोग सब जानते हैं, एक मोस्ट कॉमनली क्या है, पैरासीटामोल। सब लोग को पैरासीटामोल कभी ना कभी यूज किए होंगे। अब अगले देखिए सेट, यहाँ पे आपका सेट 1 जो है एक एक नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उसके बाद देखिए सेट नंबर 4 चलते हैं। देखिए सेट नंबर 4 में फिर वही क्वेश्चन किया केमिकल काइनेटिक्स से आपका, कि दिए गए अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी। तो देखिए आणविकता जो होता है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, लगभग बच्चे उसको सेम समझते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन का पावर यूज किया जाता है और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का नंबर यूज करते हैं। तो देखिए कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, कि इसकी आणविकता भी 2 है, यानी आंसर है 2। फिर क्या बोला है, सेकेंड क्वेश्चन, भौतिक अधिशोषण पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी क्या तापमान पर प्रभाव होगा। तो जब प्रभाव जो होता है, आपको पता है कि जो अधिशोषण है वह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, मतलब कि जो जब अधिशोषण होता है तो उसमें ऊष्मा बाहर निकलता, खुदे बाहर निकलता है। तो जब खुदे बाहर निकलता है, वो दीजिएगा तो लेगा, तो नहीं लेगा तो मतलब क्या होगा, कि तापमान वृद्धि से अधिशोषण घट जाता है। फिर हम और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, तब तक आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए।